तो अब ये बोल रहा है कि अगर वो सीधे चली जाती है ट्रेन, तब इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड आ रही है 54 किलोमीटर। लेकिन वो ए से चल के सी पे रुकती है, रुकने के बाद फिर जाती है बी तक, तब इसका एवरेज स्पीड आ रहा है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है? नॉर्मली हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एक ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल में ट्रेन कहाँ से, जीरो से चलती है ना, जीरो से चलेगी, 50 तक पहुंचेगी और फिर धीरे स्लो करेगी तो फिर जाके दूसरे स्टेशन पहुंचेगी। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, उसकी स्पीड ही पूरा है, यहाँ से टक से 50 किलोमीटर पहुंचा और 50 किलोमीटर जाके ब्रेक लगा खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो जो एक्चुअल में जो स्पीड निकालते हैं वो उसी तरीके की स्पीड होती है कि सही पूछो तो एवरेज स्पीड ही आती है। मैक्स स्पीड और क्या कहते हैं मिनिमम स्पीड जो है, दोनों का अलग अलग चीज होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो यहाँ से चलती है, स्टार्ट किया, मैक्स स्पीड पहुंचा, फिर जो है यहाँ पे पहुंचा, तो एवरेज जो स्पीड आई है वो 45 किलोमीटर आई है, रुकी नहीं कहीं। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब ए से चलती है तो सी पे रुक जाती है, विद स्टॉपेज रुक गई और फिर बी पे पहुंची, तो जब एकदम स्पीड रुक ही गई तो उसका एवरेज स्पीड घट जाएगा। तो अब वो एवरेज स्पीड मान लीजिए 45 किलोमीटर है। तो ये बोल रहा है कि टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर, मतलब जो कितनी देर यहाँ पर रुकी, पर आवर कितना रेस्ट किया, पर आवर कितना देर रुकी, यही इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम मतलब डीप में जाएंगे तो सब भ्रष्ट हो जाएगा, किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसका जो ट्रिक दिया हुआ है, ये ट्रिक को आप याद कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट। क्या है, ए माइनस बी, मान लीजिए ये ए है, ये है बी, ए माइनस बी अपॉन ए बी, ए, बस इतना याद कर लो, ए माइनस बी अपॉन ए। जब विदाउट स्टॉपेज की स्पीड माइनस विद स्टॉपेज की स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज की स्पीड, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका। देखो, और एक बार बताइए, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, समझ नहीं आया ये। हाँ, अरे क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक ट्रेन यहाँ से, जैसे ट्रेन चली यहाँ दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से चली और बिना रुके शामली पहुंच गई, ठीक है, तो उसकी स्पीड बोल रहा, एवरेज स्पीड आ रही 54। लेकिन वो बोलते नहीं, बीच में बागपत रुक गई, तब उसका स्पीड आ जा रहा है 45। तो बागपत पर रुकने का पर आवर जो स्टे कितना है, पर आवर, 1 घंटे में कितनी देर रुकी, यही पूछा, स्टे वहां का कितना रहा। तो देखो यहाँ पर 50 किलोमीटर जब बिना रुके जा रही तो एवरेज स्पीड 54 आ रही है, जब सी पर बागपत पर रुक के जा रही है तो 45 किलोमीटर आ रहा है। तो इधर तो यहाँ पर बागपत पर कितनी देर रुकी, पर आवर कितनी देर रुक रही है, तो वो आता है 54 माइनस 45 अपॉन 54, ये हो जाएगा 45 9 54, 9 6 54, 1/6 आवर हो गया। अब इसी को आप मिनट से कर दोगे, कितना है, हाँ मिनट से कर दोगे तो ये हो जाएगा, मिनट बदल दो तो ये 10 मिनट। कितनी देर रुकी वहां पर, 10 मिनट रुकी है। इससे कितना अच्छा है, बहुत ज्यादा घुसने के बजाय जब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, आराम से ऐसे कर सकते हो। जो हाईएस्ट जो बिना विदाउट स्टॉपेज स्पीड है, उसमें से विद स्टॉपेज वाली एवरेज स्पीड को माइनस कर देंगे और विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड से भाग कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा उस वहां के स्टे हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्यों हो रहा है, एवरेज स्पीड का मतलब जीरो से चलेगी, जीरो पहुंचेगी। स्पीड तो ऐसे होती है ना, ए से बी जा रहा है, तो यहाँ से ए से बी जाना है तो पहले क्या होगा, स्पीड, मान लीजिए ये ग्राफ हमारा है स्पीड का,
और ये है डिस्टेंस का। तो पहले यहाँ से जब चलेगी तो स्पीड पहले यहाँ जीरो थी, 0 से 5, 10, 20, 30, तो ऐसे मान लीजिए 40 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड पकड़ती है, 40। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी और 40 पहुंची, यहाँ 40 से फिर यहाँ पहुंचने के बाद फिर यहाँ पहुंचना है उसको, तो फिर यहाँ धीरे धीरे रुकेगी, स्पीड मारेगी तभी तो रुकेगी। तो ये एक तरीके से एक एवरेज स्पीड आती है। मैक्सिमम 40 थी, लेकिन जब एवरेज निकालोगे तो पता लगा 20 किलोमीटर 20 kmph आ रही है। तो वही एवरेज बोला है कि उसको पहुंचने में ए से बी, लेकिन बीच में कहीं रुकी नहीं है। अब ये जो ट्रेन गई है कहीं रुकी नहीं, लेकिन अगर वो ट्रेन रुक रही है तो क्या होगा, यहाँ से गई मैक्सिमम फिर एक जगह रुक गई, यहाँ पर फिर दोबारा गई तो फिर यहाँ पहुंच रही है। तो यहाँ रुक गया ना ये ट्रेन, यहाँ चली 0 से मैक्सिमम पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ रुक गई। लेकिन दूसरे में क्या हुआ, यहाँ से पहुंची है, यहाँ से दूसरे में क्या हुआ, ये ऐसे गई ऐसे आ गई, यही अंतर है। अब बोला जब ये स्पीड, ये एवरेज स्पीड इसकी तो ज्यादा ही होगी ना, ये 54, अब ये रुक के जा रही है तो एवरेज जो स्पीड आ रही है इसकी आ रही है 45। बोला कि ये कितनी देर यहाँ पे रुकी, ये हो गया 54 A माइनस B अपॉन A, और इसको कर दोगे तो 9/54 मिनट में बदल दोगे तो ये हो जाएगा 10 मिनट आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत आसान है। A माइनस B अपॉन A, A इज द स्पीड विदाउट स्टॉपेज, B इज द स्पीड विद स्टॉपेज, बस। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। वैसे जाएंगे, क्वेश्चन बहुत उल्टा पुल्टा है ये। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन ए है, दूसरा ट्रेन बी है, इसकी भी लेंथ d मीटर है, इसकी भी लेंथ d मीटर है। अब आप बोलता है इफ 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, ए और बी दोनों ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, तो मान लीजिए ये d मीटर है, ये भी d मीटर है, दोनों इक्वल लेंथ हो गई। लीव्स ए स्टेशन, ये दूसरा क्वेश्चन है। इफ 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक्स 5 and 6 seconds रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोल, एक पोल है उसको क्रॉस करने में ये जो है ट्रेन लेती है 5 सेकेंड्स ए वाली, और बी वाली लेती है 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर वो दोनों ट्रेनें एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में एक साथ चली तो एक दूसरे को किस टाइम पर क्रॉस करेंगी, किस टाइम पर किस समय क्रॉस करेंगी, ये क्वेश्चन है। क्रॉस करेंगी, क्वेश्चन समझे। 2 ट्रेन हैं, दोनों की ट्रेनों की लेंथ आपस में इक्वल है, एक पोल को क्रॉस करती हैं, तो एक ट्रेन जो है 5 सेकंड लेती है क्रॉस करने में, दूसरी ट्रेन 6 सेकंड लेती है। अब दोनों की लेंथ बराबर है तो इसका मतलब कि उसको क्रॉस करने में कितना दूरी चलेगी, अपनी लेंथ के बराबर। तो जब दोनों की लेंथ बराबर है तो अगर स्पीड सेम होगी तो क्रॉस करने में टाइम भी सेम ही लगेगा, लेकिन टाइम में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, क्योंकि ये 5 सेकंड ले रही है, 6 सेकंड ले रही है, तो कम टाइम ले रही है, तो इसका मतलब कि ये इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो जब दोनों एक साथ एक दिशा में चलेंगी, जब दोनों एक साथ एक दिशा में चलेंगी, तो इसकी स्पीड कम है, इसकी ज्यादा है, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो इसको क्रॉस कर जाएगी। तो वो कौन सा टाइम आएगा, वो टाइम क्या होगा, कब वो क्रॉस करेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया सोनू? तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए कि बड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन इसका अगर ट्रिक निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 2 टाइम दिया हुआ है T1 T2, बस इसी की मदद से हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या दिया है, 2 T1 इंटू T2 अपान T1 माइनस T2, T1 प्लस माइनस जो भी हो उसको पता, ये है तो ये इधर आ जाएगा, ये है तो इधर, जो ज्यादा हो उससे माइनस कर दो बस। अब ये हो गया 5 6 हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 6 बटे 6 माइनस 5, 6 5 30 दूनी 60,
60 सेकंड पे क्रॉस करेगी। जब चलेंगी एक दूसरे के बाद एक दूसरे के साथ 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 चलेंगी तो 60 सेकंड के बाद ए बी को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। कितना आसान ट्रिक है। लेकिन अगर आप इसको निकालेंगे तो कम से कम 3 पेज में जाएगा। ये बहुत कुछ इसको निकालना है और वो आप लोगों किसी के पल्ले में आएगा नहीं। इसका सीधा सा, इसलिए मैं बोला हूँ इसको याद करो, 2T1 इंटू T2 अपॉन T, जो भी ज्यादा है उससे माइनस कर दो कम को, बस हो गया। फॉर्मूला दिख नहीं रहा है तो ये मैं बोल रही हूँ, ये हुआ ना 2T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1 प्लस माइनस T2। T1 प्लस अगर T2 ज्यादा है तो इधर आ जाएगा और T1 ज्यादा है तो T1 ऐसे ही रहेगा। मतलब कोई जो भी ज्यादा होगा वो इधर आ जाएगा बस। इसको माइनस में आंसर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस किस कंडीशन पे चेंज होगा ये बस बता दीजिए। माइनस, अरे भाई मैंने क्या बोला कि T1 प्लस माइनस T, इसमें क्या है, इसे ये हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया तो इधर आ जाएगा, ये ज्यादा हो गया तो इधर आ जाएगा, बस ये समझ लो। अब मैं अगर अरे चलो ये प्लस साइन तब होगा जब सेम डायरेक्शन में जा रही होंगे और माइनस साइन होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन ये आपकी ट्रिक में लिखा भी तो है। तो फिर इसमें कैसे सेम डायरेक्शन में कैसे कर दिया? सेम डायरेक्शन में यूज प्लस साइन तो 6 5 11 हो जाएगा ना। नहीं सर, 6 माइनस 5 कैसे कर दिए? उल्टा है सर ये। इसमें ये नहीं है सोनिया, इसमें ये है कि कौन ज्यादा है वो उधर आ जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, बड़े में से छोटा ही माइनस होता है। बड़ा में से छोटा माइनस होगा, बस इतना समझिए। जो इसने दिया है गलत दिया है। 6 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 6 में से 5 माइनस किया। हमेशा इसमें रखना जो बड़ा से छोटे को माइनस कर देना बस। बाकी इसमें बाकी भूल जाओ ये सब जो लिख दिया है। यार ये तो माइनस होगा ना सर। एक चीज, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस ही माइनस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा सब में। तब के लिए, तब उसके लिए मैं तो अभी आपको सेम डायरेक्शन में बता रहा हूँ ना। तो ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला रखो सेम डायरेक्शन के लिए और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर देना। जो इसमें लिखा है इसको उल्टा कर देना, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलें आगे, क्या हुआ? हाँ गुड। अब एक आता ट्रिक नंबर 6 है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 6 है। 2 ट्रेन्स लीव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टू मुंबई। ये दिल्ली हो गया, ये हो गया मुंबई, ठीक है। 2 ट्रेन है, कौन है? ए है और बी है, ठीक है। ये चलती है 10 AM पर, ये चलती है 10 बजे, ठीक है। और बी चलती है 10:30 बजे। यहाँ से चली कहाँ के लिए? ये है मुंबई, यहाँ के लिए, ठीक है। और स्पीड क्या है? ए की स्पीड है 120 और बी की है 150। ये इतना चीज हमको दिया हुआ है। हमको दिया है कि ए जो है एक ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई के लिए 10 बजे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। बी दूसरी ट्रेन आधे घंटे के बाद 10:30 पर 150 किलोमीटर पर आवर से वो भी मुंबई चलती है, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रेन जा रही इधर तो ये 150 से जा, आधे घंटे बाद चल रही है लेकिन ये 150 से जा रही है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस आएगा जहां एक दूसरे को मिलेंगी। तो इसमें यही पूछ रहा है वो कितनी दूरी के बाद चलने के बाद ये 10 बजे चलेगी, ये 10:30 बजे चलेगी, लेकिन ये 120 की स्पीड से जा रही है, ये 150 की स्पीड से जा रही है। तो सर्टेनली इतना दूरी है तो वो किसी न किसी जगह जाके मिलेंगी। तो कहाँ पर मिलेंगी, कितनी दूरी पर जाके मिलेंगी, ये क्वेश्चन है, समझ में आया? अब इसमें मान लीजिए अगर ये ट्रेन यहां से जाने में टी टाइम ले रही है तो ये यहां से पहुंचने में कितना टाइम लेगी? T - 30/2 30/60 आवर हो जाएगा ना। ये T आवर ले रही है क्योंकि सब PM PH में है तो यहाँ भी हम आवर में ले रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया? अगर ए जो है ट्रेन
दिल्ली से मुंबई पहुंचने में टी आवर ले रही है। 10 बजे चलती है लेकिन वो टी आवर के बाद यहाँ पहुंचती है। और ये भी जो है यहाँ 10:30 बजे चलती है, तो ये यहाँ से चलने पर जहाँ जहाँ पर मिलती है, मान लीजिए टी टाइम पर जाके मिलती है, टी टाइम पर जाके एक दूसरे को मिलती है, तो उस दूरी तक पहुंचने में ये टी टाइम ले रही है, ये टी माइनस इतना आधा घंटा बाद जा रही है ना, तो जितना टाइम पे यहाँ पहुंचेगी ये आधे घंटे बाद में जा रही तो उतना ही टाइम लेगी, नहीं उसका आधा घंटा कम लेगी कि नहीं लेगी पहले वाले का। ये तो क्लियर है ना। अब दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये जाकर एक जगह पे मिलेगी ना, ये टी टाइम बाद मिलती है, टी माइनस 30 मिनट बाद मिलती है, तो मिलेगी तो एक ही जगह पे। मान लीजिए दोनों डी दूरी पर मिलती हैं, डी दूरी पर मिलती है। तो अब आपको ये बताओ सोनू जी कि ए कितनी दूरी चलेगी और बी कितनी दूरी चलेगा। टी टाइम में ए कितनी दूरी पर जाके कितनी दूरी चलेगा और बी कितनी दूरी चलेगा। नहीं है गायब सोनू। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ। कैसे करेंगे इसको 120? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हुआ एकदम से। आपको क्वेश्चन ही नहीं और समझ दूरी में आया। बराबर 4 बटे समय के करके ऐसे निकालेंगे इसको। अब मजे की बात है, आयुषी जी बताएंगी। आयुषी जी। जी सर। ये जो है ए ट्रेन यहाँ से मुंबई जा रही है, बी भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, दोनों टी टाइम के बाद मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो मान लीजिए दोनों डी दूरी पर मिलते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए टी टाइम पर कितनी दूरी चलेगी। अरे यार डी पर मिल रही है तो डी किलोमीटर, डी ही तो चलेंगी। 150 150 तो स्पीड है बाबा, 150 स्पीड है इसकी। हाँ हाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लगता है मैं ठीक से बता ही नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। सर जी होगी ना सर। तो पहली मैं ट्रेन बोल तो रहा हूँ 120, पहली पहली ट्रेन ट्रेन 120 इंटू टी टाइम नहीं दूरी पे यहाँ चलेगी। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये 120 kmph से जा रही है, दूसरी बी जो है वो 150 kmph से जा रही है। बस टाइम का क्या है, ये 10 AM पे जा रही है, ये 10:30 पे जा रही है, 1 घंटा लेट हो, आधा घंटा लेट हो रही है। लेकिन ये दोनों जब जाएंगे स्पीड ज्यादा है तो एक दूसरे को साथ साथ जाएंगी, तो ऐसा होगा कि एक जगह जाके दोनों क्रॉस कर जाएंगी, तो ज्यादा स्पीड वाली इसको क्रॉस कर जाएगी। तो क्रॉस करेगी तो ये तो आधे घंटे बाद जा रही है और ये आधे घंटे पहले चल रही है, लेकिन कम स्पीड से जा रही है, ज्यादा स्पीड से जा रही है, लेकिन मिलेंगी तो दोनों जाके डी दूरी पर ही मिलेंगी। हाँ जी और हाँ मान समझ लीजिए गया। हाँ अब इसको यहाँ डी दूरी चलने में, यहाँ पर पहुंचने में मान लीजिए इसको टी टाइम लगता है, तो इसको टी माइनस 30 लगे कि नहीं, टी माइनस 30/60 आवर, इसको टी आवर लगता है तो इसको टी माइनस 30 आवर लगेगा ना, आधा घंटा कम हो जाएगा ना। आधा घंटा का मतलब टी माइनस 1/2 आवर भी कर सकते हो ना, कर सकते हो नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ उतना ही टाइम लगेगा ना। 1200। अब देखो अब ये खेला हो गया, क्लियर हो गया। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जब डी बराबर है तो इसका मतलब हमें एक इक्वेशन मिल गया, 150 इंटू टी 120 इंटू टी बराबर 150 इंटू टी माइनस 2। तो टी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। अब इसके द्वारा चली गई, ए द्वारा चली गई दूरी और बी द्वारा चली गई दूरी बराबर ही है, इसका मतलब ए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 120 इंटू टी स्पीड इंटू टाइम बराबर बी द्वारा चली गई दूरी स्पीड 150 इंटू टी टाइम टेकन टी माइनस 1/2। यही तो होगा ना। अब इसको हल करोगे तो टी कितना आएगा, हल कीजिए। टी 5/2 आ रहा। हाँ वेरी गुड, टी आ गया 5/2। अब पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, यही तो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है कि नहीं है। तो 120 इंटू 5/2 कर दो, कितना हो जाएगा 60 और 300 किलोमीटर पे मिल रही है। सोनू जी क्लियर हुआ।
हाँ जी, हाँ क्लियर। वो मैं पहले भी तो वही बता रही थी, जब चार दूरी बराबर अरे 4 गुना बाबा, से निकलते हैं 120 मैंने कितनी तो वाला। आपसे पूछा था कि कितनी दूरी चलेगी, मैंने आपको अच्छा बोला था अच्छा डी, अच्छा। तो आपको बोलना चाहिए डी हाँ चलेगी। अब बी हम कितनी दूरी चलेगी, इसके बाद मैं पूछता बी कितनी दूरी चलेगी, तो बी भी डी दूरी चलेगी। दोनों द्वारा लिया गया टाइम, टाइम कितना है, अगर बी ए टी टाइम लेता है तो ये टी माइनस 1/2 आवर लेगा। दूरी तो दोनों के बराबर ही है, स्पीड हमें मिल गया है। अब स्पीड भी मिल गया है, टाइम भी मिल गया है, तो इसकी मदद से हम दूरी निकालेंगे। चूंकि दोनों दूरी बराबर, एक ही बराबर की दूरी चल रही, तो हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। इसको एक इक्वेशन की मदद से हमने टी निकाला, और जैसे टी आया उसको यहाँ पे रख कर, क्योंकि यही तो दूरी निकाला हमने, टी की वैल्यू यहाँ रख दिया, हमारी दूरी निकल गई। 120 इंटू टी, 120 इंटू टी बराबर 150 इंटू टी माइनस 1/2। ठीक है, या इसको 0.5 भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या 1/2 कर दो। ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12t बराबर 15t माइनस 15/2, यही हो जाएगा ना। अब ये इधर आएगा तो 12 माइनस 15 हो जाएगा, 12 माइनस 15t बराबर माइनस 15/2, ये हो जाएगा -3t। ठीक है, ये -3t हो जाएगा ना, ये ज्यादा है ये कम है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा, बराबर -15/2, माइनस माइनस एक दूसरे खत्म कर देगा। अब t इधर करोगे, t यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आया क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा ना। 1/3, ये 3 इधर जाके 1/3 हो जाएगा। t बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये 3 जाके यहाँ डिवाइड कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 5 जा 15, और ये बराबर 5/2, ये हमारा आवर आ गया। अब डिस्टेंस बराबर क्या है, स्पीड, स्पीड कितनी है 120, टी कितनी है 5/2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 300 किलोमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन किया कीजिए, टाइम निकालिए, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सारा पढ़ा पढ़ाया सब फार्मूला आता भी रहेगा तो कैलकुलेशन गलत कर देंगे तो हो जाएगा गड़बड़। थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए पेन उठाइए, रफ करते रहिए, रफ कीजिए। कर रहे हैं सर, चलिए, रफ में कर रहे हैं। वर्कड आउट, ये वर्कड आउट एग्जांपल्स दिया हुआ है, एग्जांपल्स कीजिए, नहीं आता तो हमसे पूछिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने एक और दे दिया है आप लोगों को, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट का मतलब होता है नाव, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है कि एक नदी है, नदी में ये पानी ऐसे बह रहा है, और ये एक नाव है। ठीक है, नाव की दिशा अगर इसी तरफ है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी, घटेगी। घटेगी। बढ़ जाएगी। ये तो उसको भगा ले जाएगी ना साथ में। हाँ हाँ धारा के सर। विपरीत, अच्छा धारा के अकॉर्डिंग चलती है। हाँ, एक ही अगर direction धारा में के wave साथ है चल तो रहे जब तो धारा ज्यादा की चलेगा। दिशा में चलेगी तो ये इसीलिए तो कर दिया, नहीं तो अगर वही चीज होता तो फिर हम क्यों आपको एक नया चीज बताते। नाव जो है बढ़ेगी। ये धारा की स्पीड में ही जाएगी, धारा की दिशा में उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, नेट स्पीड, और अगर अपोजिट में जाएगी तो घट जाएगी। देखिए इसमें दिया गया है, जैसे एक्सपर्ट इनसाइड क्वेश्चन में दिया है, या आप इसमें क्या है, दूसरा एक चीज और है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है मतलब शांत जल है, मतलब जैसे कोई झील वगैरह है उसमें चल रही है, पानी के उसमें करंट नहीं है, बह नहीं रहा है, तो वो जैसे उसकी नाव की स्पीड ओरिजिनल है वही उसकी स्पीड होगी, जिस स्पीड से आप चलाएंगे वही उसकी स्पीड होगी, उसमें कोई रिलेटिव स्पीड का लफड़ा नहीं है। लेकिन स्पीड का लफड़ा होता है जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक जा रही है तो क्या होगी स्पीड, और जब वापस आ रही है तो इसकी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि धारा इसको पीछे के ले जाएगी, इधर आएगी तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। ये इसके अंदर ये कंसेप्ट है। ठीक है,
इसमें देखिए स्पीड ऑफ बोट में देखना है, इस बोट की स्पीड क्या होगी। स्पीड ऑफ बोट मीन्स स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब जो हमारा बोट का स्पीड है, अगर वो स्टिल वाटर में चलता है तो उसकी जो रफ्तार होगी वही बोट की रफ्तार होगी। लेकिन जब उसको इसमें डाल देंगे धारा में, तब इसकी स्पीड क्या होगी। इन अदर वर्ड्स, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज गिवन देन दैट पर्टिकुलर स्पीड इज द स्पीड इन स्टिल वाटर। अब यहाँ कह रहा है कि अगर किसी बोट का स्पीड दिया गया है तो इसका मतलब उसका स्पीड जो है स्टिल वाटर में जो स्थिर जल में जो स्पीड होगा वही उसका है। दोनों आपको समझना है। स्टिल वाटर में बोलता है उसकी स्पीड क्या है, तो वो बोट की स्पीड होगी। अगर वो बोलता है बोट की स्पीड इतनी है तो इसका मतलब स्टिल वाटर में भी उसका स्पीड उतना ही होगा। ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। If the motion of a boat is along the direction of stream, then such motion is known as downstream motion. और अपस्ट्रीम मोशन मतलब धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम मोशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है, एक्सपर्ट इनसाइड में देखिए, लेट एक्स एंड बी बी द स्पीड ऑफ ए बोट एंड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। मतलब कि बोट का स्पीड ए है और स्ट्रीम का स्पीड बी है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी आपस में दोनों की। ये बोट की स्पीड हो गई, ये धारा की स्पीड, और ये हो गई डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में। ठीक है। अब इसी में ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ए माइनस बी या बी माइनस बी, जो भी हो वो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। ये इसकी स्पीड आ जाएगी। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज को ध्यान में रखना कि जब बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में चल रही है कि धारा के विपरीत दिशा में। अगर धारा की दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो उसमें क्या होगा कि स्पीड माइनस हो जाएगा। अब मैं बोला था कि धारा के बीच जो भी माइनस हो उसको पहले ला देना, लेकिन एक चीज ये बताओ, मैंने बोल दिया आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, धारा के विपरीत दिशा में बोट कब चलेगी, जबकि इस बोट की स्पीड पानी से ज्यादा होगी, धार से ज्यादा होगी। अगर ये यहाँ से चल के यहाँ आ रहे तो हमेशा ए ज्यादा रहेगा, अगर ए कम है तो ये तो इसको भगा ले जाएगी, अपने तरफ उड़ा ले जाएगी, है ना क्लियर। तो बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी तभी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सोनू जी क्लियर हुआ, और शर्मिला जी, शालिनी जी, सोनू जी, उर्मिला जी, हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। हाँ चलो अब आगे चलते हैं, अब इसमें प्रॉब्लम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ये छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन में चलते हैं। इफ डाउन स्पीड ऑफ ए बोट इज 15 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी। ठीक है, यही तो होगा ना। इफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर, तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 15 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम a माइनस बी हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब तो आपको एक इक्वेशन मिल गए ना। तो देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ए पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
बी पूछ रहा है, दोनों निकल जाएंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 15 10 25, 25/2, ए बराबर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको हम दिया है, इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस किया है हमने, अगर हम यहाँ प्लस किया है तो ये कट गए। अगर इसी को हम माइनस करेंगे तो चलो हम आगे कर देते, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। ए, अब इस ए को किसी भी क्वेश्चन में रख दो। पहला ए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब दोनों को जोड़े तो हमारा प्लस बी से माइनस बी खत्म हो गया, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a बराबर 25। अब फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 25/2, और उसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12.2। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12.2। अब हमारा इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो। ए की वैल्यू कितनी है, 25/2, 12.5 आएगा ना, 12.5। हाँ 12.5, 25/2 प्लस बी इक्वल टू 15, यही तो है ना। तो बी की वैल्यू को रखोगे क्या हो गया, 15 माइनस या 12.5 ही कर दो, ठीक है, वो ज्यादा आसान होगा। 12.5 क्योंकि डेसिमल तो चेंज ही करेंगे, तो 15 में से 12.5 गए कितना आ जाएगा, 2.5 kmph, ठीक है। ये बी किसका स्पीड है, धारा की स्पीड है, धारा और ए की, किसका स्पीड है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। कितना आसान है, ठीक है। अब टिक नंबर 2 में चलते हैं। इफ स्पीड ऑफ ए बोट इज इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम में चलते हैं, नहीं दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है। ए पर्सन कैन स्विम ए स्टिल वाटर 5 किलोमीटर। ए पर्सन, अब पर्सन कर दिया तो परेशान मत हो, पर्सन कौन हो यहाँ नाव पर्सन हो गया, ठीक है। अब ये नाव की जगह पर, ये नाव की जगह पर्सन हो गया। ए पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, मतलब ए बराबर कितना दिया इसमें, स्टिल वाटर में स्पीड होगी ए हो गया, ए कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, and speed of stream is 1 km/h, तो ये 1 kmph ये हो गया, ठीक है। then to go and from a point to the time taken is 75 minutes, then the required distance is what। तो ये कह रहा है, हमारे ख्याल में क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन वहां से जाने में और आने में ये टाइम ले रहा है 75 मिनट, ठीक है। जाने में और आने में तो वो दूरी कहाँ कितनी थी, मेरे ख्याल में यही पूछ रहा है। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हल कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला भूल जाओ। अगर ये यहाँ से चल रहा है, ये डाउन स्ट्रीम में चल रहा है बी तक, जब वापस आता है तो अपवर्ड स्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है। तो जब इस स्पीड में जा रहा है तो और यहाँ से जब आ रहा है तो टाइम, मान लीजिए यहाँ पर t1 टाइम ले रहा है, यहाँ पर t2 टाइम ले रहा है। लेकिन अब आप बताओ, डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है ना, डिस्टेंस सेम चल रहा है ना, जाने में और आने में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो माना डिस्टेंस d है, ठीक है। वो जो पूछ रहा है d डिस्टेंस कितनी दूर गया आया, यहाँ से यहाँ तक गया दो, तो यहाँ से कितना है तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन t1 + t2 दिया हुआ है 75 मिनट, यही दिया है ना टाइम टेकन। तो अब इसमें देखो क्या हुआ, अब हमारा जब इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 kmph। बोट की स्पीड कितनी जाए 6, और टाइम कितना ले रहा है t1 कितना जाए d, डिस्टेंस d है तो t1 कितना हो जाएगा, t1 = हो जाएगा क्या होगा,
T1 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, T1 ही पूछता है, तो टाइम है ना। समय T1 क्या हो जाएगा, D अपॉन 6, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, D अपॉन, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, 5 - 1 4, 4। यही तो हो जाएगी ना। अब T1 प्लस T2 कितना है, 75, kmph में था। स्पीड क्या दे रहा है, 75 kmph दे रहा है, 5 और 1, तो 75/60 हो जाएगा, यही तो दे रहा है ना। 75 मिनट दिया था ना, तो 75 को 60 से भाग करेंगे तो ये आवर में आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, D/6 प्लस D/4 इक्वल टू 75/75/6, यही तो 68 हुआ। अब इसको हल कर लो, अब D अपने आप निकल आएगा। D को कॉमन ले लो, 1/6 प्लस 1/4, अब ये 75/60। अब D निकाल के बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। अब इसको कल कैलकुलेट करना, अब मैं कैलकुलेशन नहीं, कम से कम आप लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कैसे किया, क्लियर हुआ सोनू? हाँ जी, हाँ हाँ हो गया। कैसे निकाल दिया, जब कितने आसानी से निकल गया है, रिया बड़े आसानी से निकल गया ना। हाँ जी सर। समझ में आ गया उर्मिला जी? जी सर। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, कितने आसानी से हो गया। क्वेश्चन सर यही था कि ये यहाँ D3 आ डी रहा है कहाँ से क्या? आया, डी। नहीं हाँ? तो सॉल्व करके हाँ तो D3 आ रहा है क्या? हाँ, तो आपके आंसर में दिया तो है 3 किलोमीटर, दिया तो वही कुछ किताब की तो क्वेश्चन किया था मैंने, ओके तो यही आएगा। अब आप लोग कैलकुलेट कर लो इसको, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। इस तरह का क्वेश्चन किया कि वो यहाँ से जाता है और आने में 75 मिनट लेता है, या उसकी स्टिल वाटर में ये है तो ये है, तो अब हम क्या, यहाँ से जब जा रहा है तब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। जब यहाँ से यहाँ रहेगी स्पीड घट जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको जाने में T1 टाइम लगता है, तो आने में ज्यादा टाइम लगेगा, T2 हो जाएगा क्योंकि स्पीड घट गई। लेकिन दोनों को टाइम का हमारे पास क्या दिया है, 75 मिनट, तो हम एक T1 निकालें, दूरी तो सेम जा रही है, D दूरी जा रहा है, D दूरी आ रहा है, तो D तो सेम है, तो T1 बराबर D/6, T2 बराबर D/4, और दोनों को जोड़ेंगे तो 75/60 होना चाहिए। इसकी मदद से हमने D निकाल लिया, कितना आ गया, 3 किलोमीटर। क्या चाहिए 3 किलो। शालिनी जी, क्या हुआ, शांति एकदम, अंगूठा अंगूठा दिखाइए। अरे नहीं आता तो अंगूठा ऐसे भी कर दिया कीजिए, हम फिर से दबा देंगे, बता देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, the speed of boat in still water is x km/h, and speed of steam is y km/h, then go and come back a distance of d km between two fixed points। तो वही चीज हो गया, ये टाइम, टोटल टाइम टेकन वही तो हुआ ना, मैंने निकाला था जो हमने T1 प्लस T2 वही तो निकाला था ना। T1 बराबर अपवर्ड स्ट्रीम में कितना स्पीड हो जाएगा, x प्लस वाई, हाँ डिस्टेंस तो वही जाएगा, तो D/x क्या होगा, x प्लस वाई, यही किया था। T2 बराबर क्या हो जाएगा, D/x माइनस वाई। टोटल टाइम कितना लगेगा, ये जाने में, ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, दोनों डे डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो कुल समय कितना लग जाएगा, कुल समय तो यही होगा ना, T1 प्लस T2। T1 क्या है, D/x प्लस वाई, T2 क्या है, D/x माइनस वाई, यही तो है ना। अगर डिस्टेंस दिया है तो हमें ये इसको जोड़ दोगे, टाइम निकल जाएगा। अगर टोटल टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया था तो हमने डी निकाल लिया था। अब यहाँ पर टोटल टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब डी दिया होगा, तब हम इसमें से ये क्वेश्चन निकाल लेंगे।
देखो ना क्वेश्चन, x बराबर 20, y बराबर 5 और d बराबर 15 दे दिया है कि नहीं दे दिया है? तो हम इसकी मदद से इसको जोड़ लेंगे और इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। रिया क्लियर हो रहा है ना सर? जी सर हो रहा है। हाँ वेरी गुड। अब ये लास्ट वाला है, निकुंज कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर। ये डाउन स्ट्रीम है, इधर जा रहा है, ठीक है। इसमें कितना टाइम ले रहा है? 12 आवर। एंड कैन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 18 आवर। अब वापस में कितना ले रहा है? रिटर्न में 18 आवर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बी दे दिया है ना, बी इक्वल टू कितना है? 6 kmph। देन द स्पीड ऑफ निकुंज, स्पीड ऑफ निकुंज मतलब स्पीड ऑफ निकुंज इन स्टिल वाटर, यही होगा ना। ए बराबर निकालना है। अब क्या हो गया इसमें, कितना आराम से निकाल लेंगे। दूरी तो सेम ही जा रहा है ना, दूरी तो सेम ही जा रहा है। तो दूरी दूरी सेम ही जा रहा है तो क्या होगा? तो पूछ क्या रहा है इसमें? देन द स्पीड ऑफ के, ठीक है, निकुंज क्या है ये निकालना है। मान लीजिए इसकी स्पीड ए है, ठीक है, हम देखो यही पे निकाल देंगे सीधा। तो निकुंज जब जा रहा है तब उसकी स्पीड क्या होगी? 6 प्लस ए या ए प्लस 6, इसकी स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। जब वापस आ रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? ए माइनस 6। ए माइनस 6 की स्पीड से जब ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है तो 18 आवर ले रहा है, और ए प्लस बी की स्पीड से जाता है तो 12 आवर ले रहा है। डिस्टेंस तो सेम ही है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब डिस्टेंस बराबर, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो ए प्लस 6 इंटू 12 बराबर ए माइनस 6 इंटू 18। बस अब इसको हल कर लोगे तो ए निकल आएगा कि नहीं आएगा? एक ही चीज निकालना, ए आ जाएगा ना। निकालिए। 30 सोनू जी क्लियर हुआ? बराबर। हाँ तो सोनू जरा जी 2 समझ में मिनट आया? का, हाँ जी मैं जरा देख नहीं पाई, जरा 2 मिनट का ब्रेक लिया है, कुछ काम है, देख नहीं रही। क्वेश्चन है कि निकुंज जो है इस जगह से इस जगह तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। अब बोल रहा है कि निकुंज की जो है जब जाता है तो 12 घंटा लेता है, जब वापस विपरीत दिशा में आता है तो 18 घंटा लेता है। धारा की दिशा, इस धारा का जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो निकुंज की, यहाँ पर निकुंज क्या हो जाएगा? बोट हो जाएगा। तो अब जो है दूरी तो सेम ही जा रहा है, जाने में आने में दूरी बराबर है। और हमारे पास क्या दिया है? ये टाइम दे दिया है T1 और ये दे दिया है T2, ये नहीं, ये T1 दिया है, T2 दिया है और ये स्पीड दे दिया है। स्पीड क्या हुआ? अगर स्ट्रीम की धारा, मान लीजिए फिर से बता रहा हूं, स्पीड ऑफ निकुंज मान लिया कि ए है, वो जो पूछ रहा है, ठीक है, माना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है? 6 kmph, 6 kmph, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्ट्रीम में क्या होगा? डाउनवर्ड स्ट्रीम में धारा की दिशा में कितना होगा स्पीड? डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी? ए प्लस 6 kmph, ए प्लस 6 kmph। और अपवर्ड में कितनी हो जाएगी? A -6
kmph। a माइनस 6 kmph, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना ले रहा है? 18 घंटे, कितना ले रहा है? 12 घंटे। 12 घंटे। और इसमें कितने ले रहा है? 18 घंटे। 18। लेकिन दूरी कितनी जा रहा है? दूरी तो डी ही चलेगा ना, चलेगा? दूरी तो डी ही चलेगा ना, जहां से जा रहा है और फिर आ रहा है। टाइम अलग अलग क्यों ले रहे हैं? धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी और तो टाइम कम लगेगा, और वापस में स्पीड घट जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है। जब स्पीड कम हो जाएगी टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए 18 घंटा हो गया। लेकिन दिशा तो, दूरी तो बराबर ही होगी। इसका मतलब हमें यहाँ इसके मिल गया, हमें फॉर्मूला, इक्वेशन मिल गया। ये स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डी हो जाएगा। यही तो होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर कर देंगे, यही तो हो जाएगा। तो फिर निकल जाएगा a + 6 इंटू 12 बराबर a - 6 इंटू 18। यही तो हमारा, यही तो डी है, यही तो डी है। या इक्वल टू डी कर सकते हैं। ये भाग नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लो नहीं तो पता लगा भाग समझ रहे हो। यही तो डी है ना सोनू जी? हाँ जी, हाँ जी। यही डी है ना। अब यही तो बराबर हो गया। तो अब ये इक्वेशन हमें मिल गया, तो इसकी मदद से हम ए नहीं निकाल लेंगे? ये बी नहीं है, 6 तो बी समझ लो मिट गया। ए निकाल लोगे, यही तो पूछ रहा है। ए क्या है? ए क्या है? स्पीड ऑफ निकुंज, यही तो पूछ रहा था, ठीक है। चलिए, इति श्रीयस्कंद पुराण रेवा सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, भाई प्रैक्टिस नहीं ट्रेन वाला क्वेश्चन क्या मतलब, जैसे कि लास्ट टाइम तो मुझे लगता है कि 1-2 बार से ऐसे अभी जो हमने देखा शायद ट्रेन वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है क्या? जैसे आपको ज्यादातर क्या आजकल क्या नहीं आ रहा है? एग्जाम में ट्रेन वाला क्वेश्चन आते हैं किस तरह के? क्यों नहीं आएंगे? कुछ भी पूछ सकता है भाई, मैथ के दे रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। अरे 1-2 बार के जो वैसे पहले पेपर देखे हैं तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है अभी ट्रेन वाला भी। तो मत कीजिए फिर। अरे जस्ट पूछ रही हूँ कि आता है क्या इस तरह भाई बता, जब पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये आते हैं, आपके सिलेबस में है। आप जाके देखो मदान की किताब में है कि नहीं, ऐसी किताब है कि नहीं? कोई भी चीज आउट ऑफ। और ये बताओ, अगर ये उसमें भी दे देता है डाटा इंटरप्रिटेशन में इस तरह क्वेश्चन आ गए, तब क्या करोगे? आप केवल डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में किसी भी तरीके के मैथ पूछ सकता है, इस एक जनरल मैथमेटिक्स जो है, ठीक है। इसलिए आपको रेडी भी रहना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सर ट्रेन वाला क्वेश्चन आया तो था, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट का था, किसी ने ग्रुप में डाला था वो क्वेश्चन नेट का। हाँ हाँ, तो वही है, वो वाला पेपर इसमें आ गया, तब क्या करेंगे? आप जो पीवाईसी कर रहे, पीवाईक्यू कर रहे हो, तो हो सकता है कि दूसरे मतलब 50 सब्जेक्ट हैं, 50 सब्जेक्ट के साथ जो पेपर 2 होता है, पेपर 1 होता है, सब पेपर 1 सबका अलग अलग है। हमारे पास योग के सेट के साथ जो आता है पीवाईक्यू, वो पेपर 1, तो जरूरी थोड़े है कि कॉमर्स वाले के साथ भी वही है, वो तो बदलेगा, 100% बदलेगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बी प्रिपेयर्ड।